हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो न्यूज़ में काफ़ी डिस्कस हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये कॉन्सेप्ट सुना तो सबने होगा, पर आज हम इसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और स्टेट के इकोनॉमी पे क्या हो सकता है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब समझते हैं। ये आइडिया प्रपोज करता है कि देश भर में एक ही टाइम पे एक साथ लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन हो। अभी क्या होता है, हर स्टेट का इलेक्शन साइकिल अलग होता है, तो बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं। इस प्रपोजल का कहना है कि अगर एक ही बार सब इलेक्शन करा दिए जाएं तो टाइम और पैसे दोनों बचेंगे। साउंड सिंपल राइट, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी डीप है। अब बात करते हैं इसके कुछ फ़ायदे की। सबसे बड़ा बेनिफिट है जो सब लोग हाईलाइट करते हैं, वो है कॉस्ट रिडक्शन। इलेक्शन करवाने में सरकार काफ़ी पैसा खर्च करती है। हर स्टेट के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो बार बार इलेक्शन मशीनरी को एक्टिव करना पड़ता है। अगर एक ही बार इलेक्शन हो तो ये कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा है गवर्नेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब इलेक्शन सीजन चालू होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिससे गवर्नमेंट का काम थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर एक साथ सब इलेक्शंस हो जाएं तो बार बार काम रुकेगा नहीं, सरकार का फोकस गवर्नेंस पे रहेगा, इलेक्शंस पे नहीं। लेकिन कहने में जितना सब कुछ आसान होता है उतना सिंपल होता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। पहला पॉइंट है फेडरलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहां हर स्टेट अपना इलेक्शन अपने टाइम पर करवा सकता है, अपने पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से। अगर एक ही टाइम पर सब इलेक्शंस होंगे तो हर स्टेट की यूनिक नीड को कैसे एड्रेस किया जाएगा। दूसरा, रीजनल पार्टीज के ऊपर प्रेशर आ सकता है। अगर नेशनल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ होंगे तो नेशनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है। लोकल या रीजनल इशू साइड में जा सकते हैं और वोटर सिर्फ नेशनल एजेंडा के बेसिस पे वोट करेंगे। अब बात आती है डेमोक्रेसी पे इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। एक तरफ सपोर्टर्स बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर होगी क्योंकि गवर्नेंस बेटर होगा और ज़्यादा इफिशिएंट सिस्टम क्रिएट होगा। इलेक्शन फैटिग भी कम होगा जो बार बार वोटर्स को इफेक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि वोटर बिहेवियर चेंज हो सकता है, नेशनल इशूज डोमिनेट करेंगे, तो जो रीजनल इशूज हैं उन पे वोटर्स का फोकस कम हो जाएगा। डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल है कि हर लेवल पे इश्यूज को एड्रेस किया जाए, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल। अगर दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे तो लोकल कंसर्न्स ओवरशैडो हो सकते हैं। गवर्नेंस की बात करें तो जैसा हमने पहले बोला, वन नेशन वन इलेक्शन गवर्नेंस का स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प कर सकता है। सरकार का फोकस कॉन्टिन्यूअस गवर्नेंस पे रहेगा, बार बार इलेक्शन मोड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। लेकिन स्टेट्स की इकोनॉमी पे इसका एक इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है। हर स्टेट के इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी लोकल स्पेंडिंग होती है जो उनके इकोनॉमी को एक पार्ट होता है। इलेक्शन सीजन से रिलेटेड काफ़ी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस क्रिएट होता है, चाहे वो रैलीज हो, एडवर्टाइजिंग हो या कैंपिंग हो। अगर इलेक्शन एक ही टाइम पे होंगे तो ये सब एक ही बार होगा और फिर लॉन्ग टर्म में स्टेट्स की लोकल इकोनॉमी को थोड़ा हिट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था वन नेशन वन इलेक्शन का एक क्विक ब्रेकडाउन। एक तरफ ये प्रपोजल गवर्नेंस और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ सीरियस ड्रॉबैक्स भी हैं जो डेमोक्रेसी, रीजनल इश्यूज और स्टेट की इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। अल्टीमेटली इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले इन सब इश्यूज को ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होगी या रीजनल पार्टीज और स्टेट्स को डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है, इस पॉलिसी से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी या चैलेंजेस बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय।